हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को आज टॉपिक आप लोग पढ़ के समझ गए होंगे, मैं लेके आई हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ को शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं जो करती हूँ या जो मुझे महसूस होता है एक रिश्ते को चलाने के लिए, तो उसके विषय में मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। तो एक सबसे अहम रिश्ता होता है पति पत्नी का हमारे जीवन में। मतलब अगर आप लोग लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं तो भी उनके लिए भी पत्नी का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। और पत्नी है अगर लेडीज़ है तो उसके लिए पति का रिश्ता बहुत मायने रखता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी, या आप लोग उसे फॉलो करते हैं तो भी या नहीं करते हैं तो भी। अगर आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे या फिर करने में अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं मतलब 4-5 साल हो गए मेरी शादी को। और मैं जो करती हूँ या जो फॉलो करती हूँ या जिसके हिसाब से मैं अपना विश्वास होता है सब लोग अपना चला ही लेते हैं। तो पति का सम्मान पाने के लिए एक लेडी जैसे शादी करके अगर एक लड़की अपने ससुराल जाती है तो वहाँ उसके जितने भी रिश्ते नए होते हैं वो बिल्कुल नया सा रिश्ता होता है, नया घर होता है, सब कुछ नया होता है। तो वहाँ जाके तुरंत से कोई अपने पति की नज़रों में महान या सम्मान पाने लायक नहीं हो जाता है। सामने वाला भी आपको कोशिश करता है कि इज्जत दे, सम्मान दे, तो आपको भी इस चीज़ को कोशिश करना चाहिए कि आप भी अपने पति की या उससे रिलेटिव जितने भी लोग हैं सबका इज्जत करें, सम्मान करें। और एक चीज़ है कि जो आपका पति है वो जो भी काम करता हो आपको उसके काम का भी सम्मान करना चाहिए। भले ही वो कम पैसा कमाता हो या अधिक पैसा कमाता हो, लेकिन काम तो करता है, तो उसके काम का सम्मान आपको करना चाहिए। और मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस करता है कि जैसे पति हो गया तो वो दिन भर काम करता है या जब भी काम करता है तो वो एक नए सोच के साथ पे काम पे जाता है कि उसकी एक फैमिली और बढ़ गई है। तो आपको भी उसके इस सोच में सपोर्ट करना चाहिए, आपको उसको फील करवाना चाहिए कि आप सच में उसकी फैमिली हैं। और आप उसको बीच बीच में रोकना या टोकना, बात बात में ये चीज़ नहीं करना चाहिए कि क्या करते हो, कितना कमाते हो। या आप तुरंत ससुराल में गए हैं तो भी आप उससे पैसे से डिमांड ना करें कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो होता है ना वो आपके शादी पे, आपके आने वाले दिनों में आपके ऊपर जो एक इमेज होता है ना वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है उससे लेवल। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि मतलब आपको तुरंत से अपने पति से पैसे नहीं मांगने चाहिए। खुद ही उसको अगर महसूस होने लगेगा कि हाँ इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, या मतलब उसको महसूस होगा कि मुझे इसको ये चीज़ देना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक आपको ला के देगा। नहीं भी देगा तो भी आपसे पूछेगा कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम ज़रूर बता दो। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मेरी दूसरी टिप्स है आप लोगों के लिए कि पति का साथ एक पत्नी ही दे सकती है लाइफ टाइम के लिए। जब तक सांसें हैं तब तक तो दे ही सकती है। और ये इस चीज़ पे आपको एकदम बिल्कुल खरा उतरना चाहिए। एक रिश्ता जो मतलब फैमिली वाले जोड़ते हैं या कहें तो आप खुद भी अगर जोड़ लेते हैं तो उसको सिर्फ इंजॉय के लिए मत जोड़िए। आप उसको ऐसा सोच के जोड़िए कि आपको उसको जीवन भर या उम्र भर आपको उस रिश्ते में बंध के रहना है, आपको उसको चलाना है, हंसी खुशी अच्छे माहौल के साथ जीना है। तो इससे क्या होगा ना कि जब आप ऐसा करेंगे आपके पति को ये चीज़ महसूस होगा कि सामने वाला मेरे प्रति या मतलब कितना मेरा साथ दे रहा है, या फिर उसको मतलब महसूस होगा कि कोई मैं जो कर रहा हूँ उस या नहीं भी कर रहा हूँ तो मेरे साथ कोई है खड़ा होके चलने वाला साथ में। तो उसका जो हौसला होता है, जो उसकी उम्मीदें होती हैं ना वो बढ़ जाती हैं। और वो दुगने उत्साह से उस मतलब कोई कुछ भी काम करेगा तो दुगने उत्साह से करेगा कि कुछ भी हो जाए बंदा मेरा साथ छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो वो आपको ये चीज़ बना के रखना है, आपको करना भी है रियल में कि सच में आपको उसका साथ देना ही है, स्थिति चाहे जो भी हो। जैसे इस टाइम लॉकडाउन हो गया था, तो पता नहीं कितने पति ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए, कितने ऐसे हैं जो थक हार के बैठ गए कि अब कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें क्या है ना कि आप अगर पति घर में है तो लड़ाई मत करिए, क्योंकि स्थिति ही ऐसी आ गई है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आप इसके लिए उसका साथ दीजिए, उसको सपोर्ट करिए और बताइए कि अभी आज दुख है तो कल सुख भी होगा। और अगर हुनर है तो फिर पैसे की कमी नहीं है, कुछ भी करेंगे, खा लेंगे, जी लेंगे, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। ऐसे में क्या होता है ना कि पति की नज़रों में आपकी इज्जत जो है ना यहाँ से यहाँ हो जाती है। तो ऐसा ये मेरा मानना है कि आप लोग
इसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही आपके रिश्ते में एक मिठास जो होता है ना, वो ला के रख देगा कि आपकी लाइफ एकदम यूँ चलेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्या जादू हो गया। और तीसरी चीज़ है कि बच्चे हो जाते हैं, एक भी हुआ या थोड़ा टाइम हो गया, 1-2 साल साथ में रहते-रहते, तो क्या होता है ना कि आदमी थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि टाइम फ़ोन पे ज़्यादा देने लगता है, या फिर किसी सहेली से या घर पे या कहीं भी बात करने लगता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका एक पति भी है और आपको उसको टाइम भी देना है। सिर्फ टाइम का मतलब यही नहीं होता है कि बस आप लोग पति-पत्नी हैं, शादी हो गया तो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे संडे हो गए, आप फ्री हो या बच्चे भी हैं तो भी आप थोड़ा-सा टाइम निकालिए, बस साथ में बैठिए, उनसे उनका हाल-चाल पूछिए। वो जो उनके मन में चल रहा है ऑफ़िस में से लेके या फिर किसी और जो चीज़ के लिए, तो आप अगर उससे बात करेंगे, थोड़ा-सा अगर वो आपको अपना बात बताएगा, तो थोड़ा पति को भी हल्का महसूस होगा और आपको भी लगेगा कि सच में ये अपनी सारी बातें हमको बताते हैं। मतलब आप इतने भरोसेमंद और काबिल हैं कि वो अपनी बात आपसे कर सकता है। इसके लिए आप अपने पति को थोड़ा टाइम निकालिए और दीजिए, और खुद भी आप अपनी बात उनसे रखिए, जो भी हो। इतना आप अगर करेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी। और मैं चौथी बात आपको बताऊँगी कि पैसा। पैसा एक ऐसा चीज़ है कि पति-पत्नी के जीवन में मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि पैसा है अगर, तो आप खा रहे हो, जी रहे हो, तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो पैसा कमा के या फिर कहीं से भी जो कौन ला के दे रहा है आपको, आपका पति। आप अगर मान लीजिए काम करते हैं, आप कहीं भी जॉब करती हैं, तो भी आप जो पैसे ला रहे हैं, एक जैसे ना जब माँ-बाप शादी करते हैं तो क्या करते हैं कि जो एक पति होता है वो उसको एक सपोर्टर के रूप में या फिर आपको बोले कि आपके गार्जियन के रूप में वो आपको मतलब पति सौंपता है, चुनता है आपके लिए कि वो आपका गार्जियन है, वो आपकी देखभाल करेगा, आपकी ज़रूरतें पूरा करेगा। तो माँ-बाप को आप अपने माँ-बाप को किस तरह से दर्जा देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, तो जो पति है ना, वो भी आपका एक गार्जियन ही होता है घर में। तो आप उसके लिए भी मतलब अपने आप को ऐसे ही रखिए कि वो आपका गार्जियन है, और वो आप जो कहेंगे या उस जो चीज़ भी आपको अगर चाहिए, कुछ भी चीज़, तो आप पति से पूछिए। अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो आपको ज़रूर दिलाएँगे, ज़रूरत होगी तो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फालतू खर्चे आप ना करें। तो इसके लिए क्या होगा ना कि उसको ये भी समझ में आएगा कि यार सामने वाला बंदा तो मतलब जो मेरा इनकम है या जो मैं कमाता हूँ उसको देख के चलता है। तो आप लोग ऐसा करिए कि मतलब ऐसे सामने वाले को ये फ़ील ना कराइए कि यार वो उसकी बीवी तो उसका हस्बैंड मेरी सहेली को इतना बड़ा फ़ोन दिला दिया या ये नेकलेस दिला दिया, वो नेकलेस ऐसे क्या होता है ना कि जो पति होता है उसका जो मनोबल होता है ना, वो टूट जाता है, कम हो जाता है कि यार मैं तो अपनी पत्नी को खुश ही नहीं रख पा रहा हूँ और उसकी ज़रूरतें मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे में आपको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि समय, स्थिति सबकी एक जैसी हमेशा नहीं रहती है, वो कभी भी पलट सकती है। तो आप अगर उनके दुःख में साथ नहीं दोगे तो आपको सुख में भी रहने का कोई हक नहीं है। तो कृपया करके मतलब मेरा जो मानना है, मेरा जो राय है, मैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें। अ, अगर आपकी शादी हो भी गई है या फिर आपकी होने वाली है, तो एक चीज़ याद रखना कि पति पत्नी से बड़ा रिश्ता है, उसके आगे रिश्ते होते ही कहाँ हैं। आप अगर माँ भी बनोगे तो भी पति रहेगा, तो ही आप माँ बनोगे, और उसके आगे रिश्ते नहीं होते हैं। नया रिश्ता जो भी जुड़ता है वो इतना क्लोज नहीं होता है कि जितना पति पत्नी का होता है। तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप अपने रिश्ते को बचा के रखने के लिए, या फिर जो होता है ना कि गार्जियन जो होता है हमारे गाइड करने वाला, और उस चीज़ को आपको पाना है तो आपको उनके हिसाब से चलना होगा, उनके लिए सोचना होगा। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि वो जहाँ कहे वहाँ बैठो, जहाँ करे वहाँ उठो। ऐसा भी कोई भी अगर एक पति है ना, तो वो भी अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करेगा जितना उसकी पत्नी करती है। कहीं हो सकता है कि कहीं-कहीं चांस में उससे ज़्यादा भी करते हैं लोग। और मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि आप कभी भी अपने पति के ऊपर शक मत करिए। अगर सामने वाला किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, अगर आपका हस्बैंड किसी फ़ोन पे बात कर रहा है, तो वो फ़ोन ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़की का ही हो, या मतलब उनका कोई गलत रास्ता अपनाया गया हो।
ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हो सकता है वो फ़ोन ऑफ़िस से हो, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर शक करेंगे तो अगर शक करके आप सवाल पूछेंगे तो ऐसे क्या होता है ना कि जो घर का माहौल होता है वो ख़राब होता है। और जो पति होता है ना उसके दिमाग में ये जाके बातें बैठ जाती हैं कि यार मैं तो किसी से भी बात करता हूँ तो भी ये मेरे ऊपर शक करती है। तो मैं बाहर जाता होऊँगा तो भी इसके दिमाग में शक आता होगा। और आप एक्चुअल में अगर आप ऐसा करते हो तो आप अगर पति है बाहर गया है तो आप सच में सुकून से नहीं रह पाते होंगे कि यार पता नहीं कहाँ गया, झूठ बोल के गया क्या। तो अब कोई रिश्ते में जो होता है ना वो भरोसा होना चाहिए। एक अच्छे जीवन साथी की निशानी होती है, सबसे पहले जो कदम होता है ना हमारे जीवन का, मतलब गृहस्थ जीवन जिसको बोलते हैं, मैरिज लाइफ का, उसका होता है कि विश्वास। पति को आपके ऊपर और पत्नी को पति के ऊपर एकदम 100% भरोसा होना चाहिए। और ऐसे सुनी सुनाई बातें या सुन के आप अगर ऐसे बोल रहे हो तो वो चीज़ अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आपका जैसे जो लड़कियां काम करती हैं या जो औरतें काम करती हैं तो वो पैसे कमाती हैं, पति भी कमा रहा है वो भी कमाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो लेडीज़ें होती हैं उनके मुंह से कभी कभी या अचानक से ये चीज़ निकल जाता है कि मैं तो खुद से कमाती हूँ, ये मेरा पैसा है। और जो पति कमाता है उसके मुँह से आपने कभी सुना कि उसने कभी बोले ऐसे पत्नी को कि मैं तुमको क्यों दूँ, ये मेरा पैसा है, इसे मैंने कमाया है। ऐसा वो कभी नहीं बोलता है क्योंकि उसको पता है कि आप उसकी ज़िम्मेदारी हैं। और वो उसको निभाने के लिए दिन रात ड्यूटी करता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। और वो बच्चे जो आपके भी हैं और उनकी पढ़ाई के लिए करता रहता है। तो इसके लिए क्या है ना कि आप उनको कभी ये मत जताइए कि आपने जो कमाया वो आपका पैसा है और जो वो कमाया वो भी आपका ही पैसा है। इस चीज़ का फीलिंग उनके अंदर कभी आने ना दीजिए। और ऐसे क्या होता है ना कि रिश्ते जो होते हैं वो धीरे धीरे आगे चल के एकदम ख़राब हो जाते हैं। आपके घर में खुशियों का माहौल नहीं रह जाता है। आप अकेले रह जाओगे, कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो आप लास्ट में आते आते एकदम अकेले हो जाओगे। तो ऐसा ना करने दें। आप अपने जीवन को बेहतर चलाने के लिए एक दूसरे का साथ देना या एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की ज़रूरतें जो होती है ना उसको टाइम टू टाइम देख के या चेक करके उसको पूरा करना आप दोनों का ही काम होता है। और पत्नी को लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि पत्नी ही अनेक रूप पकड़ सकती है, पति ऐसा नहीं कर सकता है। पत्नी कुछ मतलब माँ भी होती है, पत्नी होती है और बेटी होती है, बहू होती है। सब कुछ एक औरत को ही ये सब दिया गया है क्योंकि उसको जगत जननी बोला जाता है, जो माता दुर्गा का रूप है। आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो वो ये चीज़ पति नहीं कर सकता लेकिन पत्नी कर सकती है। तो इसके लिए सबकी खुशियों का और ख़ास करके अपने बच्चे, हस्बैंड या उसके रिलेटिव जितने लोग हैं उनका भी आप ध्यान रखिए। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि उसको ध्यान में रखते रखते आप अपनी खुशियों को भूल जाइए। आप अपने लिए भी टाइम निकालिए। लेकिन जो जीवन साथी होते हैं ना वो एक दूसरे का साथ हमेशा हमेशा के लिए देते हैं।